We have amongst us, as you all know, Deepak Rajgiri. एक बार जोरदार ताली तो बनता है. जाओ. You know, usually we don't talk about our actors' background, but I'm going to share with you today. Deepak ji actually started his career from Radio Nepal. Is it true? He started his career from Radio Nepal, did about 100 radio dramas. Then he went on to do television episodes, and his most popular serial, बताइए कौन सा है? कौन सा था दीपक जी का most? Tito Satte, correct. Did about 500 episodes of Tito Satte. He has about many blockbuster movies, including Chakka Panja. There are blockbuster movies. He's also worked as a writer. He's been awarded 4 national awards and many other awards. He's also won the award for Best Actor. He's also received National Award for Best Actor and won special national award on Chamaya Chapake. Deepak Dai, एक चोटी जोरदार ताली को साथ म दीपक राजगिरीलाई निमन्त्रण गर्छु पोडियमबाट बोल्दिनु होला. Namaste, dear respected Dinesh Lai, the President of Nepali Cinema, respected panelists, Sandeep ji, Chandana ji, Santanu ji, and Akanksha as well. नहीं तेरी मेरी कहानी है. We are storytellers. कहानी जिंदगी म यहाँ 2 ल्याङ्ग्वेज 3 ल्याङ्ग्वेज सकेसम्म युज गर्छु किनभने यहाँ हाम्रो सबभन्दा पहिला तपाईँ हामी जय नेपाल भनौँ, अब जय हिन्द पनि भनौँ. आजकल ग्लोबलाइजेसन छ अनि त्यसपछि आफ्नो भावना सटासाट गर्ने ल्याङ्ग्वेज एउटा खाली पुल मात्रै हो. When I started my career, actually I was 13 years or 14 years old child, and we had 3 or 4 cinema schools, and we had so many popular teachers. They are very much popular teachers, and name was Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha, and many more. Vinod Khanna. ये जो एक्टिंग है हमने सीखा है वो फिल्मों से सीखा है, इन्हीं एक्टरों से सीखा है. उस टाइम पे हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं हुआ करती थी, वो जो मैंने स्कूल का नाम लिए वो सब सिनेमा हॉल थे. हिंदी सिनेमा स्पेशली हिंदी सिनेमा की वजह से वो कितने लोग सो मेनी पीपल वुड आस्क मी हाउ डिड यू इंस्पायर, और कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, किससे तुम प्रेरित हो गए. तो यही फिल्में देख कर ही हम लोग बड़े हुए और सिनेमा में आने का जो चाह था वो आगे आया और वो एक्टिंग को करियर के रूप में हमने सेलेक्ट किया और आज जो है हम खुश हैं. म यहाँ के शेयर गर्न चाहन्छु भने हामी नेपाली देश भूगोल सानो छ, सानो कन्ट्री छ र हामीसँग यो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज हामी दुईटै. ठुलो भारत हामीसँग छ, त्यो हाम्रो एडभान्टेज पनि हो र सम हाउ डिसएडभान्टेज एज वेल.
अब एडभान्टेज चाहिँ के हो भने हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, धेरै कुरा इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ, धेरै कुरा सेयर गर्न सक्छौँ। सिनेमामा हामी त्यो चिज यहाँ भएको यति राम्रो यति ठुलो ह्युज इन्डस्ट्री छ बलिउड इन्डस्ट्री, त्यसबाट हामी केही सिक्न सक्छौँ र यो जसरी यहाँ अहिले हामी सेयरिङ भइरहेको छ त्यो सेयरिङ हामी गर्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो एडभान्टेज हो। र फेरि हाम्रो भाषा एक्चुअली वी आर मोर देन नेबर्स, हामीसँग सबभन्दा ठुलो फिलिङ्स मिल्छ र त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो राम्रो पक्ष हो। हामीलाई एक्टिङ स्कुल जानलाई, छुट्टै एक्टिङको बारेमा सिक्नलाई अथवा सिनेमाको बारेमा जानलाई ठुलो स्कुल, बलिउड सिनेमा इट्सेल्फ इज ए स्कुल। यति धेरै चिज छ हामी सिक्नको लागि र हामी त्यही सिकेर आयौँ। र एक वारदात कहना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार मूवी में एक डायरेक्टर साहब आए, वो इंडिया से थे। उन्होंने मुझे बोला दीपक तुमको पिक्चर में लेना चाहते हैं। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई करियर एज ए कॉमेडियन। तो उन्होंने मुझे बताया चलो बेटा आजा, तुझे एक पिक्चर दे दिया, अच्छी तरह से करना। मैंने सुना तू अच्छा एक्टिंग कर लेता है, चुप कर ले। पिक्चर का नाम था, बढ़िया नाम था, वो बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने बताया चल जा घर जा, शूटिंग है तेरे अगले सोमवार आना। मैंने बोला सर मेरा कैरेक्टर क्या है? तो उन्होंने प्रोड्यूसर की और देखा और कहा लड़का अच्छा है, कैरेक्टर भी पूछ रहा है। बेटा कुछ नहीं करना है, अनाड़ी पिक्चर देखा है, वो उसमें लक्ष्मीकांत बेड़े जो करता है वही कर जा। तो पिक्चर का नाम भी रख दिया था चोर। ये हमारी इस तरह से पिक्चरें बना करती थी नेपाल में, कुछ साल पहले की बात है। और प्रोड्यूसर लोग जो होते थे वो राइटर को बुला देते थे, अरे राइटर आ जाओ घर में, अच्छा एक कहानी फटाफट मार लो, 2 हफ्ते बाद शूट है, शूट में जाना है। नहीं सर कहानी वहानी कुछ है नहीं तो कैसे नहीं, तेरा चिंता थोड़ी है वो, देख ये 4-5 डीवीडियां हैं, ये सब देख ले, इसको एक कर दे। तो हम बहुत मेहनत भी करते थे उस वक्त। देखिए 4-5 पिक्चर, अलग अलग पिक्चर, अलग अलग कहानियां को एक करना थोड़ी आसान वाली बात तो नहीं है, बहुत तकलीफ वाली बात थी। तो वो सब हमने कर डाला। बिजनेस भी अच्छा खासा हो जाता था क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी था उस वक्त शायद। और इस तरह से ऑलमोस्ट 1 decade और 2 decades we had passed 2 decades नहीं। और ये डीवीडियाँ लाना, देखना और उसको नकल करना और पिक्चरें बनाना, ये उस टाइम की बात थी। मगर जमाना चेंज हो गया। उस वक्त बॉलीवुड का राज था और धीरे धीरे जमाना बदल गया। अब ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में पिक्चरें देखते हैं आप लोग, हम भी देखते हैं। अभी बॉलीवुड परेशान है साउथ की वजह से, साउथ की छोटी छोटी फिल्मों की वजह से बॉलीवुड भी परेशान होने लगा। अब हाथी भी सोचने लगा कि ये क्या कर दिया भाई, ये क्या बना दिया, ये क्या कर रहे हो। इतने 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 500 करोड़ की फिल्में काम नहीं कर रही है और छोटा बजट वाला फिल्में काम कर रही है, वो भी मलयालम, वो तमिल, तेलुगु, ये पिक्चरें काम करने लगी हैं। तो छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये भगवान ने सबको उतना ही दिया है, वो बस कितना करता है, कितना यूज करता है, किस तरह से करता है, बातें हैं। हम कहानियां क्या कह रहे हैं। अभी आजकल नेपाल में भी जाइए, ये मैंने पुरानी बातें कही। आजकल हम भी, पहले हम यहाँ की स्टोरी बोलते थे डीवीडी के थ्रू, आजकल हम स्टोरी यहाँ से बोलने लगे हैं, दिल से। हम भी अपनी कहानियां दिखा रहे हैं। अभी सर ने कहा हम गरीबी नहीं दिखा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं।
कुछ साल से अब हामी नेपालीहरु थाहा छ अहिले हामी कबड्डी बनाइरहेका छौं, पशुपति प्रसाद बनाइरहेका छौं, छक्का पञ्जा बनाइरहेका छौं र सबै त्यो हाम्रो कथा हो। They all are our stories. We are telling our stories nowadays. तो पहले हमारे यहाँ पिक्चरें 3 करोड़ 4 करोड़ वाली बिजनेस किया करती थी, 3, 4, 5 करोड़, क्योंकि छोटा मार्केट था। अभी जब से हमने अपनी कहानी बताने शुरू किए तो पिछले एक फिल्म है अभी उसने 50 करोड़ की बिजनेस की, सिर्फ 2 करोड़ था इन्वेस्टमेंट। देखिए मार्केट बढ़ रहा है। अब एक कोई लैंग्वेज की बाउंड्री तो है नहीं अभी। सबसे बेस्ट है ये तो। अभी आप पिक्चर डाल दिए, हम अपनी छतरों में कर रहे हैं तो क्या पॉलिटिकली कभी कभार हो जाएगा, मगर पब्लिक टू पब्लिक वी आर यूनाइटेड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप। हमने बहुत बार फिल्मों की वजह से आपका तिरंगा जब लहराता है हमने तालियां बजाई, आपने उनको बस हम भी आगे बढ़ाने के क्रम में हैं और मैं सबसे पहले हमारे मंच पर आसीन आज के प्रोमिनेंट पैनलिस्ट और हमारे जो गेस्ट हैं उनके स्वागत के लिए एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट आदरणीय युवराज बराल जी को आमंत्रित करूंगा और मैं अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम श्री दिनेश डीसी जी जो हमारे बीच नेपाल से पधारे हैं, जो प्रेसिडेंट हैं फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के नेपाल से, उनका टोकन ऑफ लव के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। युवराज बराल जी। मिस्टर दीपक राज गिरी जी। आज मौसम कल से बेहतर है, हम थोड़ी ज्यादा तालियां बजा सकते हैं। मिस्टर संदीप मारवाह जी, आपके व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आप हमारे बीच में पधारे, इस हौसला अफजाई के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर संजना जॉन। देखिए, सुबह जब इंडिया टीवी पे स्वामी जी का योगा आता है तो स्वामी जी कहते हैं ताली बजाना भी अपने आप में योगा है, और बाबा ने कहा है योगा से होगा। मिस्टर शांतनु गांगुली जी। और इस पैनल की मॉडरेटर आकांक्षा शाह जी को भी प्रेसिडेंट एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन में आकांक्षा जी का बहुत बड़ा जो है भूमिका है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखते, पर उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो कार्यक्रम को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। नाउ आई विल हैंड ओवर दिस माइक्रोफोन टू आकांक्षा शाह जी फॉर फर्दर program. Thank you very much, Ved. Your effort has been highly recognized since yesterday. I have to moderate this session, but look at what kind of panel we have today. Such beautiful, gorgeous panel, and amidst us we have people who've been very, very close to me. Dinesh ji is here. He is almost a guide to us in the field of media and communication. We also have, as you all can see, Deepak Raj Giri, one of the most recognized actors in Nepal today. And in spite of your busy schedule, thank you very much for joining us. I cannot, be more overwhelmed because we have Sandeep ji here. When I was a student, I used to refer to his writings,
to do research work, and he has had very, very deep relation with Nepal, Nepalese people, and I think he has contributed highly to, connect the people of two countries. This is what this festival is about, sir. And this session we have dedicated to talk about cinema. The history of Nepali cinema and Indian cinema can be linked. आप लोगों को तो पता ही होगा कि हिंदी सिनेमा और नेपाली सिनेमा की लिंकेज क्या है. We have personalities from Nepal who have connected Nepal with India, and Indian personalities who have connected India with Nepal. I request Deputy Chief of Mission, Surenji, to also kindly come on stage and accept this lovely khata. Yes. I request President of Everest Chamber, Yuvraj Baralji, to also kindly come on stage and accept this khada. I request Dr. Mohan Karki, Secretary of Everest Chamber, to also kindly come and accept this. I also request our dear Rajendra Gimere ji to kindly come and accept this beautiful khada. Looks like it's running out. One should be left for me also. मोहन कार्की, सबैले जोरदार ताली गरेर स्वागत गरिदिनुहोस्. हाम्रो सेन्ट्रल कोअर्डिनेटर अफ नेपाल फेस्टिभल 2025, Dr. Mohan Karki and Rajendra Gimere. Rajendra Gimere ji is an ambassador in himself. He is from Nepal but been working in India for the last 20 years as he has a production company called North India Films and has been active in connecting all of us. Even this event and this panel discussion, the topic, he has been, very, very vital. Thank you, Rajendra. Okay, I move forward and going to sit. I first of all request Dr. Marwa at this point, and we will take you on that and take all of you to Goa for the next film festival, which you will guide us. Thank you, ma'am. I'll quickly move on to my friend Shantanu Ganguly. He's a Delhi-based film festival curator and freelance writer. He's had several master's degree. This is amazing. Sociology, social work, anthropology, journalism, mass comm, oh my God, environmental studies, cultural studies, and presently also geography. I think, I'm really, really glad that you are here. You can just take us across the globe, I'm thinking. But mainly he's been working as a film curator since 2003 and have worked with many leading film personalities. He's been a member of the Network for the Promotion of Asia Pacific Cinema. It is one of the most prestigious organizations of cinema. He has curated films in Kolkata, Bangalore, Guwahati, Surat, and many other places, and done film festivals in Goa and internationally in Pakistan, Bangladesh, South Korea, Taiwan, China. I have specially invited him here today because he has not done one in Nepal. So Shantanu, it's also one of my questions to you. He has been the executive committee. He's been in the executive committee of the Mumbai International Film Festival, jury in many international film festivals, and he has been awarded Future Leader of South Asia by the Ministry of Foreign Affairs of Government of Taiwan as well. So Shantanu, please give us the youth perspective, and also please tell us what is going to be your commitment for the Nepalese.
Namaskar. See, first of all, very thanks to my heartiest thanks to my friend Prashant. Because of him, I am here. For me, Nepal is not a different country. Nepalis are not different people because I grown up with Nepalese friend. So in a cosmopolitan setup, when you have Tamil, Telugu, Malayalam, Nepali is also there. So Nepal was for me since the childhood not a foreign country, and for Indian we are really glad. अच्छा, मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? ओके, सो मतलब नेपाल जो है हमारे लिए कभी भी विदेश नहीं है। एक दो ही देश है हमारे लिए, नेपाल और भूटान, जहाँ पे हम बिना पासपोर्ट वीजा के कभी भी मुंह उठा के चले जाओ जैसे हम बोलते हैं और घूम के आ सकते हैं। फिलहाल जो नेपाल के जो यंग फिल्म मेकर है उनको जो करना चाहिए, सबसे पहले तो जो जितने भी अपने टूरिज्म स्पॉट्स हैं उसको आप हाईलाइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप रील बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, आप छोटे छोटे जो मतलब शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, इवन 1 मिनट की 2 मिनट की जो होते हैं, उस टाइप की फिल्म बना के जो हिडन जेम्स ऑफ नेपाल है, जो हिडन जेम्स ऑफ नेपाल को अभी हिंदी हम बाद में सोचेंगे सो वो आपको प्रमोट करना है। और दूसरी चीज़, उभरते हुए सितारे ऑफकोर्स, और जो सिर्फ पशुपतिनाथ नहीं, हमें जो है और आगे जो छोमसम मुक्तिनाथ है और भी जो महान मंदिर है, हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर जो नेपाल में है, वो सब हमारे सामने आना चाहिए, ताकि जो है यहाँ पे आपको बता दूं कि जो गुजराती कम्युनिटी है वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब तीर्थ करना चाहते हैं, तीर्थ भ्रमण, दे आर क्वाइट, काफ़ी पैसे वाले लोग भी हैं, तो वो जाएंगे तो ऑफकोर्स मतलब जो इकोनॉमिकली भी नेपाल की ग्रोथ होगा। और दूसरी चीज ये आपको करना बहुत जरूरी है, जो भी हिडन जेम्स है वो अगर सामने आएगा तो नॉर्मल जो भी टूरिस्ट है, इंडियन हो फॉरेनर हो, सब तो आएंगे। और ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, देखिए आपके पास 2 प्लस पॉइंट है, हिंदुइज्म तो है साथ में बुद्धिज्म भी है, और तमाम लोग जो यूएस से इंडिया में आते हैं तो उसके लिए 4 दिन नेपाल में बिताना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो है इस मार्केट को कैच करना बहुत जरूरी है। आप लोग सुन के बहुत खुश होंगे, और अनफॉर्चुनेटली सबको पता भी नहीं है ये बात। लास्ट ईयर कान फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म था द शेमलेस बोल के, जिसको काफी पुरस्कार से नवाजा गया है, और उस फिल्म से जो है पहली बार कोई इंडियन, अनुष्का सेनगुप्ता जो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई, फर्स्ट इंडियन बेस्ट एक्ट्रेस कान में, ये हिस्ट्री बना। पर वो फिल्म अगर आप देखेंगे तो जो आप नेपाल से आपको बहुत करीबी लगेगा, पर मजे की बात क्या है, उन फिल्म को जो है पूरा इंडिया में ही उनको शूट करना था, पर वो लॉकडाउन के दौरान अनफॉर्चुनेटली इंडिया में काफी सारे पाबंदियां था, नेपाल में वो चीज खुला हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने पूरे शूटिंग नेपाल में किया। और उससे क्या हुआ, काफी सारे आपके जो वहाँ के लोकल कलाकार हैं, वो जो उभरते हुए जो सितारे हैं, वो सब उस फिल्म में उनको काम करने का मौका मिला। और देखिए उनकी काम कहाँ तक, कान फिल्म फेस्टिवल सनडांस तक पहुंचा, और वहां से मतलब जो है अवार्ड मिल के उस फिल्म को आया। वो फिल्म जो है बच्चों को लेके आप मत जाइएगा, क्योंकि दिल्ली की बेसिकली फिल्म जो है दिल्ली और इंडिया का कहानी है, पर शूट पूरा नेपाल में किया गया हुआ है। तो जो उनकी बोलचाल जो है, जैसे नेपाली हिंदी बोलते हैं, वो चीज उसमें आपको मिलेगा, और ऐसा लगेगा आपको कि मतलब आप अपना करीब की चीजें देख रहे हैं। पर माय रिक्वेस्ट, इट इज एन एडल्ट फिल्म, प्लीज डोंट टेक योर चिल्ड्रन व्हाइल यू आर गोइंग टू वॉच द फिल्म, बट द थीम इज इनक्रेडिबल। और हालांकि आज बहुत अच्छे दिन है, आज हम वो सब बात नहीं करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, पर हम जो भी सार्क कंट्रीज है, हम सारे इस चीज से मतलब जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेपाल में ही होता है, इंडिया में नहीं होता है, हम सब मतलब उस चीज से ग्रस्त है। तो बहुत सारे मुद्दा है। नेपाली फिल्म का नवीन सुब्बा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उनकी फिल्म वो एक कभी भी जो है हम सोचते हैं
कि एक नेपाली फिल्म मेकर नवीन सुब्बा, कभी भी उसकी नाम उठा के आप देख लीजिए, दुनिया की हर एक देश में उसकी फिल्म उनकी फिल्म दिखाया जाता है और बहुत अच्छा उम्दा फिल्म बनाते हैं। ऐसे जो आपके नेपाल में जो अच्छे फिल्म बना रहे हैं आप उनको फॉलो कीजिए। और एक छोटा सा चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी विदेशी फिल्म फेस्टिवल है या जो फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो फंड देते हैं फिल्म के लिए, ह्यूबर्ट फंड हो, चाहे कोरियन फिल्म फंड हो, एशियन फिल्म फंड हो, इन सब का कहना है कि आप जो है आपका सिटी मत दिखाइए, क्योंकि उनको काठमांडू नहीं दिखना है, उनके पास पेरिस, लंदन, ब्रिटेन सब कुछ है ना, दिल्ली बॉम्बे नहीं देखना चाहते हैं, उनको देखना है अंडरबेली, सिटी की अंदर में क्या हो रहा है वो उनको देखना है। आप अगर सिटी की स्लम दिखाओगे तो आपकी फिल्म बिक जाएगी। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से नहीं लीजिएगा मेरे बात को। और आपको क्या दिखाना है, गरीबी नहीं दिखाइए, आप समस्या दिखाइए और एक सवाल आप फेंकिए समाज के लिए कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मैं एक छोटा सा मुद्दा ले रहा हूँ जो हम सबके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर है, क्यों है, कैसे हम इससे उभर के आगे आ पाएंगे, क्योंकि ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि नेपाल से हमारा जो है रोटी बेटी की संपर्क है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारा बहन है, हमारा बेटी है, उनके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे। वो उनकी इज्जत और हमारी इज्जत एक ही है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखना है। आपके जरूर नेपाल में बहुत सारे फोक टेल्स, फेबल्स होगा, उसको आप उठाइए। पौराणिक कथाएं जो है, जो लोक कथाएं, उनको आप उठाइए, उनके ऊपर फिल्म बनाइए। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपकी फिल्म कान, वेनिस, लोकानो चला जाए, पर एक दिन जरूर जाएगा। आप कोशिश करेंगे 2, 3, 4 फिल्म बनाएंगे, 5वां फिल्म डेफिनेटली बड़े फेस्टिवल में जाएगा। लोग बोलेंगे कि हाँ इसकी। अब एक चीज क्या होता है, जो प्रयास अगर आप ईमानदारी से करेंगे ना, वो दिखेगा, वो हमेशा दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा जो है आप कोशिश ये रखिए कि जो आपकी कहानी है, जो आपने दादी नानी से सुने हैं, अभी लोग उस प्रैक्टिस को नहीं करते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये सब चीज जो है आपकी फिल्म में आना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि तमाम दुनिया की जो भी इन्वेस्टर है, जो भी फंड रेजर है, जो भी फेस्टिवल है, वो ये देखना चाहते हैं। उसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, आपका फिल्म तमाम दुनिया में जाएगा, नेपाल तमाम दुनिया में जाएगा आपके हाथ से। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shantanu. I completely agree with you that films today are based more on social causes, and human trafficking is a very important subject to us. Okay, now I'm going to really move on to what you all